प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब मंच पर मौजूद हैं, तो इसके फौरन ही बाद आप देख रहे हैं कि वहां मौजूद समर्थकों और जनता के में भी और मंच में मौजूद लोगों के बीच भी एक अलग ऊर्जा का प्रवाह आप होते हुए देख रहे हैं। यहां से भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे संदेश भी दे रही है। आज गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव ये उपाधि महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर जी को दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर जिनको 1913 में नोबेल पुरस्कार भी मिला, वो रविंद्रनाथ टैगोर जिनकी आज जयंती भी है बांग्ला कैलेंडर के मुताबिक, जिसको 25 बैशाख कहा जाता है। वैसे अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 7 मई, और अगर उसके अलावा बांग्ला कैलेंडर के हिसाब से आप देखें तो 25 बैशाख ये आज उनकी जन्मतिथि। जिस समय ये संदेश भी, और यही हम बात कर रहे हैं कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे संदेश भी दे रही है। कल जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी, उनके परिजन वहाँ, सुमित्रा जी मौजूद थी, उनके ही परिवार से आती हैं और वो भी चुनकर आई हैं, उनका भी गृह मंत्री अमित शाह ने वहाँ विशेष रूप से उल्लेख किया। और यहाँ पर आप देखें, इस शपथ ग्रहण को भी आज 9 तारीख को मनाए जाने के पीछे एक विशेष अर्थ है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जिस सोनार बांग्ला की बात करते थे, वो बनाने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी पूरा परिश्रम, पूरी मेहनत लगाएगी। ये संदेश भी दिए जाने की कोशिश है। गौतम लाहरीदा, देखिए, सबसे पहले मैं एक व्याख्या देना चाहता हूँ। भले ही लगता है कि शुभेंदु अधिकारी भगवा कपड़ा पहने हैं, लेकिन वो एक्चुअली वैष्णवी पोशाक है, जो वैष्णव धर्म के साथ जो जुड़ा हुआ है। जो आप देखेंगे एक तरह का ढोल बजाते हैं। यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर के ही परिवार से आप देख रहे हैं, यहाँ ये चरण छूकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशीर्वाद लिया है, और उनके ही परिजन हैं, रविंद्रनाथ टैगोर की ही पीढ़ी से संबंधित, और उनका आशीर्वाद लेकर और उनके गले मिलकर अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। जी गौतम दा, इसके बाद में अगर आपका पत्रकार इसका ज़्यादा परिचय देंगे तो अच्छा होगा दर्शकों के लिए। हम बहुत जल्द अपने दर्शकों के अपने संवाददाताओं के पास जाएंगे और उनसे, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी जेस्चरिंग है अरविंद मोहन जी, ये भी एक संदेश कि हम किन सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, इस बार शुरू से पिछले 2 चुनाव में बीजेपी ने जाति और धर्म को सेंटर बनाया था। इस बार भद्रलोक और बंगाल की संस्कृति को सेंटर रख के ही कोशिश शुरू हुई है, और पूरे चुनाव अभियान में भी ये दिखाई, शुरुआत वहाँ से हुई और चुनाव अभियान में भी ये दिखाई दिया। आज समापन हो रहा है शपथ ग्रहण के साथ, तो वहाँ तक अगर ये चीज़ दिखाई दे रही है, इसका मतलब कि एक बड़ी कड़ी बीजेपी ने बंगाल से जोड़ने में सफलता पाई है। अब तक उसके स्ट्रेटजी में ये पक्ष मिसिंग था, और जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि बंगाल के विकास में, बंगाल की जो के वैभव में इसका भी बहुत बड़ा महत्व है, और उस दिशा में भी काम करना होगा। आर्थिक विकास और प्रगति के बाकी काम होंगे, लेकिन पढ़ाई लिखाई, संस्कृति और इसमें इन सब इलाकों में बंगाल काफ़ी आगे रहा है, जो आज के तारीख में बंगाल को देख के समझा नहीं जा सकता कि उसकी सुप्रीमेसी और उसकी लीडरशिप कैसी थी। पूरे मुल्क को ही नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर की एक वैश्विक छवि थी। मैं तो उनके जर्मनी के एक यात्रा का विवरण पढ़ रहा था, और मुझे हैरानी हुई कि जर्मनी में उनके इस किस्म के फ़ैन, यूरोप में और जर्मनी में उनकी इस किस्म की फ़ैन फॉलोइंग थी, जैसे वो किसी देवलोक से आ रहे हों, और जिनका ज्ञान ऐसा हो कि जो यूरोप को रास्ता दिखाएगा, क्योंकि यूरोप उस दौर में अपने मटेरियलिज्म से उबा हुआ था। तो उसको जो किरण यहाँ दिखाई दे रही थी हिंदुस्तान में, जिन दुनिया में जिन ठिकानों में, उनमें हिंदुस्तान था, और हिंदुस्तान में भी रविंद्रनाथ का स्थान बहुत ऊपर था। और आप देखेंगे कि पश्चिम के कितने लोग यहाँ आए उस दौर में, और यहाँ रह के उन विवेकानंद के साथ जो भगिनी निवेदिता थी, वो सब आके पूरा जीवन उन्होंने यहाँ लगा दिया। अरविंदो के साथ माँ जो आई, वो पूरा जीवन उन्होंने, तो वो सुप्रीमेसी थी जो सिर्फ आप आर्थिक और भौतिक हिसाब से नहीं कर सकते। ऐसा आकर्षण बंगाल का अगर बना था, तो वो पाना भी एक लक्ष्य होना चाहिए, और मुझे लगता है कि बीजेपी ने ये करेक्शन इस बार किया है। और अब देखना होगा कि सरकार आती है तो वो इस डायरेक्शन में क्या कुछ करती है, क्योंकि काफ़ी वो चीज़ों की भी ज़रूरत है, यूनिवर्सिटीज़ की, कॉलेज स्कूल की पढ़ाई की। बंगाल के सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं जिस लेवल पर रहे हैं, वो भी बंगाल को इतना ऊपर ले जाने में मददगार रहे हैं।
आज वो स्थिति नहीं है। तो इन सब इलाकों में काम करने की ज़रूरत होगी और क्या करती है सरकार उस पर नज़र रखना होगा। ये आप देख रहे हैं कि इस बात का जिक्र गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, खुद शुभेंदु अधिकारी बार बार कर चुके हैं। सोनार बांग्ला का जिक्र आप अक्सर सुनते हैं। आप सुनते हैं व्हाट वेस्ट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो, ये लाइन जो कभी गोखले जी ने कही थी उसका जिक्र आप बार बार सुनते हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, उनकी कृति, अमर कृति गीतांजलि में जो 35वीं वर्ष है जहां पर वो कहते हैं कि वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर एंड हेड इज हेल्ड हाई, वो जो बातें हैं जहां पर भय मुक्त चित्त हो और शीश गर्व से उन्मुक्त उठा हुआ हो, ये बातें ये बताती है भारतीय जनता पार्टी किस तरह की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रही है।